उद्ध्वस्त झालाय. पहिल्याच बॉलवर मोठा धक्का न्यू एकविरा पिंपळनेर बी टीमला. देखिए धर्मराजा चषक की अजय गेंद की बात करें तो सबसे अच्छी गेंद कल भावेश पवार की रही थी। भावेश पवार ने जो स्विंगिंग यॉर्कर पे बोल्ड किया था वो सबसे अच्छी गेंद। अगली दोनों टीमों को तैयार रहना है। गावदेवी स्पोर्ट ढोंडा वडोली और देवेश स्मूर्ति मालजीपाड़ा, दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। पहली गेंद पे जब आपको पहला विकेट मिलता है तो गेंदबाज का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ऊपर चला जाता है। मग या ठिकाणी एस बी पाटील ओळी टीमच्या गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे. आदेश जोशी यांच्याकडून हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयांचं रोख पारितोषिक दिलं जाणार आहे. विराज मात्रे, नए बैट्समैन सेवेश गायकॉड। हालांकि सिटी क्रिकेट में ये खिलाड़ी काफी चमका हुआ है। सामना करेंगे विराज मात्रे का। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। ओ इस मरतबा ऑन साइड में उछालना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, लेग बाय। अवांतरच्या सौजन्यानं अकाउंट अखेर ओपन झालेलं आहे. दुसऱ्या बॉलवर न्यू एकविरा पिंपळनेर ब संघाचं अक्रॉस द लाईन खेळणं थोडंसं डिफिकल्ट असणार आहे. विराजच्या विरोधात ज्या लेंथवर विशेषतः आपण बघतो की त्याने गोलंदाजी करायला सुरुवात केलेली आहे. चेंडू थोडे खोलवर टप्प्याचे टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चेंडू पायावर देखील आदळला होता, परंतु फलंदाज ऑफस्टिकच्या बाहेर होता, त्यामुळेच तिकडे जास्त अपील देखील होताना दिसलं नाही. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विराज मात्रे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा बढ़िया गेंद, अपील कोर्ट बिहाइंड की और आउट। एक और झटका लगता हुआ। कॉर्ट बिहाइंड के लिए तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा। नेत्रदीपक गोलंदाजी पाहायला मिळते. अगदी पहिल्या बॉलपासून चांगल्या रिदममध्ये आहे विराज मात्रे. आपल्या गोलंदाजीची छाप सोडताना दिसतोय या पहिल्याच मॅचमध्ये. आज आधी 2 चेंडू खोलवर टप्प्याचे होते. पहिल्या बॉलवर त्रिफळा उद्ध्वस्त केला त्याने विजय गायकवाडचा. मात्र या वेळेला लेंथमध्ये बदल करण्यात आला होता. बॅक ऑफ लेंथ बॉल टाकला. बघायचं आहे तिकडे दोन्ही पंच आता एकमेकांशी चर्चा करतायत. सुरुवातीला पंचांनी फलंदाजाला बाद घोषित केलं होतं. कन्फर्मेशन आपल्यापर्यंत पुन्हा एकदा पोहोचवलं जाईल. बिल्कुल, लगभग गुड लेन या हार्ड लेन जिसे हम कहते हैं वहां गेंद को पिचअप किया था। नॉट आउट घोषित दिया वहां पर, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ग्रिप है रबर की उसकी आवाज पहुंची थी। देखिए जॉन्टी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। कहीं सिटी क्रिकेट हो या जॉन्टी जोशी, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है और बहुत अच्छे कैप्टन भी है। वन ऑफ द डिसिप्लिन कैप्टन। आसानी से उन्होंने अंपायर के निर्णय को कबूल किया। थैंक यू जॉन्टी जोशी। विराज मात्रे, फुल टॉस गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है। 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर आप जाकर पहुंचा है न्यू एकविरा पिंपलनेर बी का 2 रन 1 विकेट। चांगली संधी चालून आली होती ऋतिक मात्रेकडे. कमजोर बॉल मिळाला होता, मात्र हवा तसा फायदा घेता आलेला नाही. फक्त सिंगल मिळाली. विराज मात्रे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, और इस मरतबा बहुत खराब शॉट, ज्यादा शफल किया, विकेटों को खुला छोड़ा, अराउंड लेग्स बॉल। क्या बॉलिंग कर रहे हैं विराज मात्रे। पहिल्याच ओव्हरमध्ये दुसरा मोठा धक्का लागलाय. शेवेश गायकवाडच्या खेळीचा देखील अंत झालेला आहे. फारच साधारण प्रकारचा हा फटका होता. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर जात असताना तिन्ही एष्ट्या खुल्या केल्या होत्या आणि फार जास्त अक्रॉस जाऊन चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र तिकडे बॉल थोडा लवकर निघून गेला. बॅट उशिरा फिरली आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त झालेला आहे. अराउंड द लेग्स त्रिफळा उद्ध्वस्त झालेला आहे शेवेश गायकवाडचा. दुसरा धक्का धावसंख्या 2 असताना न्यू एकविरा पिंपळनेर ब संघाला. प्रेक्षकांसाठी आणि आमच्या मान्यवरांसाठी देखील सूचना आहे. तुम्ही जेव्हा सामने बघण्यासाठी इकडे येत आहात तेव्हा तुमच्या ज्या गाड्या आहेत, जी वाहनं आहेत, ते प्लीज आपण रस्त्यावर पार्क करू नका. पार्किंग झोनमध्येच आपल्या गाड्या आपण पार्क करायच्या आहेत. नए बैट्समैन कुणाल गायकॉड, ये इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में है।
गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं विराज मात्रे। सबसे बड़ी बात है कि गेंदों को विकेट के आजू बाजू ही रखा है। यही कारण है कि दो बल्लेबाजों को उन्होंने बोल्ड किया है। विराज मात्रे 2 विकेटें ले चुके हैं। कुणाल के लिए क्या खूबसूरत गेंद थी, बाल बाल बच गए। व्हाट एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम विराज मात्रे, कंसीडर ओनली 2 रन्स एंड क्लेम 2 विकेट्स। अफलातून गोलंदाजी आणि अफलातून सुरुवात. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना एस बी पाटील ओवळी संघाकडून विराज मात्रेचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. शेवटचा बॉल थोडी बोटं फिरवली होती, वेग कमी होता, मात्र अगदी फलंदाजाच्या पुढे बॉल टाकून थोडासा चेंडू वळवला. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. फक्त 2 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी नाजूक अवस्था आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये न्यू एकविरा पिंपळनेर बी संघाची. यानंतर देवेश स्मृती मालजीपाडा टीमला आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. गावदेवी धोंडा वडवली संघाविरुद्ध त्यांची मॅच असेल. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण लक्षात घ्यायचं आहे. चालू सामन्यातील पहिली इनिंग समाप्त झाल्यानंतर लगेच टॉस केला जाणार आहे, म्हणजेच इनिंग्स ब्रेकमध्ये टॉस होईल, त्यासाठी आपण सज्ज राहायचं आहे. धर्मराजा चषक 2023 ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा हा महासंग्राम आहे. ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटची ही रणधुमाळी आहे. कालपासून स्पर्धेला प्रारंभ करण्यात आलेला आहे. कालचे सर्व सामने हे अंडर फ्लडलाईट्स खेळवण्यात आले होते. आज दिवसा सुरुवात झालेली आहे, पण आपण बघतोय की वातावरणामध्ये फार मोठे चेंजेस झालेले आहेत. ढगाळ वातावरण आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये पहिलं षटक गोलंदाजाच्या नावावर. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय सूरज. हो, यावेळेला हेलिकॉप्टर उडवलाय. बॉल हवेत आहे परंतु फिल्डरपर्यंत कॅरी होत नाहीये. चांगला एफर्ट, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण काउस कॉर्नरच्या दिशेनं. निश्चित रूपानं 2 धावांचं संरक्षण तिकडे फिल्डरने केलंय असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. बिल्कुल, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत तेज थी, परंतु वन शॉटचा इशारा पंचांकडून आलाय. स्कोर 3 रन 2 विकेट. पुन्हा बॉल हवेत आहे. यावेळेला झेलची संधी निर्माण झाली आहे. वाट कॅच. अफलातून झेल स्वीकारला गेलाय. चिराग होता त्या ठिकाणी. या अगोदर त्याने चौकार वाचवला होता, 2 धावांचं संरक्षण केलं होतं आणि आता मात्र षटकार फक्त वाचवला नाही तर फलंदाजाला परतीचा रस्ता देखील दाखवलाय. ग्रेट कॅच. देखिए, कल ही हमने बताया था कि हमको नीलेश दादा चौधरी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, कोई भी कमेंटेटर किसी भी तरह की शुभ इच्छा नहीं देगा, ओनली फोकस करेगा मैच पे. सुरुवातीलाच नाजूक अवस्था पाहायला मिळते न्यू एकविरा पिंपळनेर बी संघाची. अक्षरशः वाताहत होत चाललेली आहे. अगदी सामन्याच्या पहिल्याच बॉलवर मोठा धक्का लागला. विजय गायकवाड बाद झाला त्रिफळा रूपात आणि त्यानंतर मात्र एकापाठोपाठ एक मोठमोठे झटके लागत चाललेले आहेत. ऋतिक म्हात्रे देखील बाद झालाय. शेवेश गायकवाड देखील बाद झालेला आहे आणि आता 2 नवीन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये, कुणाल गायकवाड आणि केवल गायकवाड. केवल ऑन स्ट्राईक. धरून खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक. आणखी एक फटका फसलाय. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली अँड ही टेक्स इट. कॉटन बॉलच्या रूपात आणखी एक फलंदाज बाद. गजब का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं टीम एसबी पाटिल ओली का. क्या बॉलिंग हो रही है. रन बने 3 और विकेटें गिरी है 4. इसका मतलब है रनों से विकेटों की तादाद ज़्यादा. ये बहुत कम देखने को मिलता है. और जिस तरह की शुरुआत की एकविरा पिंपळनेर ने बी ने, किसी ने भी सोचा नहीं होगा. आणि ज्या पद्धतीने सिद्दीकजी फलंदाज खेळतायत असं वाटतंय की 2-2 षटकांचा सामना आहे की काय. सामना 5-5 षटकांचा आहे. हे फलंदाज विसरलेले आहेत. त्यामुळेच मला असं वाटतं की खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. सुरुवातीपासून तुम्हाला धक्के लागत चाललेले आहेत. कुठलाही फलंदाज स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न करत नाही आहे. प्रत्येक फलंदाज आपण पाहतोय की मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामध्ये फलंदाज बाद होत चाललेत. 4 धावा धावफलकावर 4 फलंदाज बाद. क्या सूरज मात्रे पहले गेंदबाज बनेंगे जो हैट्रिक लेंगे. हालांकि इनाम जो है वो सिक्सर के हैट्रिक पे. परंतु ओळी टीमच्या गोलंदाजांसाठी हॅट्रिकसाठी देखील पारितोषिक आहे. आदेश जोशी यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक. हॅट्रिक बॉलचा सामना करतोय हार्दिक. डावखुरा फलंदाज. कदाचित स्टेप्समध्ये गोलंदाज चुकला असावा, त्यामुळेच डेड बॉलचा इशारा पंचांकडून आलाय. सचिन गायकवाड को अब तक नहीं भेजा है. तसंही सचिनला आपण डेथ ओव्हर्समध्ये जास्त खेळताना पाहिलंय.
ओ लो फुल टॉस वळवलाय चांगल्याच पद्धतीनं बॉल गॅपमधून सीमारेषा पार. मिळतील धावा 4. आजच्या दिवसातील पहिला चौकार. Great shot indeed with the short back leap, tucked away on the onside in the gap, like a bullet shot for 4. First confident looking stroke played by batsman Hardik Gaikwad. Lovely stroke indeed. गोलंदाजाच्या वेगाचा चांगला वापर केला. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं होतं. स्लोवर बॉल पिक केलाय आणि पुल केलाय. तिकडे फिल्डर उपस्थित. सेफ पेअर ऑफ हँड्स. अतुल होता त्या ठिकाणी. कुठली चूक त्याने केलेली नाहीये. आणखी एका विकेटचं पतन. कोई भी विकेट पे रुकने के लिए तैयार नहीं. गति परिवर्तन था. जब देखा कि पहली तेज गेंद पे बहुत अच्छा शॉट खेला, ऑफ ब्रेक डाली थी और जो बाएं हाथ के लिए बाहर निकल रही थी और पुल जरूर किया था, लेकिन जो ट्रैप बिछाया था, जो जाल, उसमें फंस गए. 5वां विकेट सिर्फ 7 के योग पे गिरा है. 5 फलंदाजांपैकी 3 फलंदाज हे भोपळा न फोडताच तंबूत परतलेत. ऋतिक मात्रेच्या खात्यात 2 धावा. हार्दिकनं बाद होण्यापूर्वी 4 धावांचं योगदान दिलं. चांगला चौकार त्याने ठोकला होता. यावेळेला कुठेतरी त्याला थोडंसं लालच देण्यात आलं होतं. स्लोवर बॉल त्याने पिक देखील केला होता. शॉर्ट बॉल देखील होता, पण प्लेसमेंट चुकलं. थेट फिल्डरच्या हातात बॉल जाऊन विसावलाय डीप स्क्वेरिश मिड विकेटला. आणि आता मात्र मैदानामध्ये येतोय सचिन गायकवाड. कब तक पत्ती के पीछे कैरी को छुपाते, आखिरकार आना पड़ा. जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है न दवा. लेकिन देखना है कि क्या गेंदबाजी काम करती है. इन फ्रंट ऑफ द विकेट, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सचिन गायकवाड फलंदाजीला आलेला आहे. 7व्या क्रमांकावर. धावफलकावर फक्त 7 धावा झळकतायत आणि निम्मा संघ गारद झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बॅटिंग करणं तेवढं सोपं नसणार आहे. पुढचा बॉल घेऊन सूरज. चांगला बॉल होता. यावेळेला बॅटची आतली कडा लागली आहे. शॉर्ट फाईन लेगला. तिकडे फिल्डर बॉल अडवतोय. तोपर्यंत मात्र एक क्विक सिंगल कंप्लीट करण्यात आली आहे. फटक्यामध्ये कुठलाही आत्मविश्वास पाहायला मिळाला नाही. मात्र सिंगल मिळालेली आहे. खातं उघडण्यात आलंय सचिन गायकवाडचं. आणि याचबरोबर आणखी एका सक्सेसफुल षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर आपण बघतोय 8 धावा 5 गडी बाद. दोनों गेंदबाजों को हम देखते हैं तो 2-3 विकेटें बांट लिए. कमाल का ओवर रहा सूरज मात्रे का. 6 रन दिए और 3 विकेट लिए. आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट का राजा धर्मराजा चषक में पहला मुकाबला आज चलता हुआ. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. कार्य सम्राट नगर सेवक धर्मराजा नीलेश दादा चौधरी साहब, वड़ाल देवी स्पोर्ट्स ताडाली की जानिब से. गेंदबाजी में विराज मात्रे को कंटिन्यू रखा है. बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर कप्तान की. जॉन्टी जोशी वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है. अच्छा बदलाव कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि सचिन गायकवाड को रोका जाए. अब देखना है कि क्या विराज मात्रे रोक पाते. कमाल के प्लेयर हैं और इन फ्रंट ऑफ द विकेट जीतू गौली, सचिन गायकवाड, ये वो नाम है जो इन फ्रंट ऑफ द विकेट. आकाश पाटिल जो इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं. जुल्फिकार मोमिन खींच के मारा है. पीछे खिलाड़ी है डीप स्क्वायर लेग पर. 1 रन. 1 रन से अब जाकर स्कोर 9 रन 5 विकेट. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. गावदेवी ढोंडा वडोली और देवेश स्मृती मालजीपाड़ा. पुढची मॅच देखील 2 चांगल्या संघांदरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गावदेवी दोंडावडवली आणि देवेश स्मृती मालचीपाडा या 2 संघांदरम्यानची लढत. दोन्ही कॅप्टन्स आपण सज्ज राहायचं आहे टॉससाठी. इस बीच एक गेंद पैरों के सामने खेलते हुए, हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेला. 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर में. 1 रन से आप जाकर डबल फिगर में स्कोर पहुंचा है. न्यू इक्विडा पिंपल नहर बी का 10 रन 5 विकेट. येस, एक महत्त्वाची सूचना आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आलेली आहे की आमचं जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे, या स्पर्धेचं मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये ज्या गाड्या येत आहेत, कृपया पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आपण जो मुख्य रस्ता सोडून बाजूला आपल्या गाड्या पार्क करायच्या आहेत. इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया है. ये है सचिन गायकवाड.
जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ना हवा काम करती है ना दवा. व्हाट अ शॉट. इज दॅट शॉट ऑफ द टुर्नामेंट सोफा? ज्या पद्धतीनं हा फटका खेळलेला आहे, मला वाटतं की कालचा खेळ आणि आजचा आतापर्यंतचा खेळ पाहता हा सर्वोत्तम फटका असावा. स्लॅश केला होता चेंडू, डीप पॉइंटच्या वरून बॉल फेकून दिलाय मैदानाच्या बाहेर. अप्रतिम षटकार. बहुत मजबूत कलाइयाँ इनकी, लोहे की कलाइयाँ हैं. कमाल का शॉट खेला है. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर 16 पे पहुंचा है. विराज मात्रे सचिन गायकवाड को गजब के खिलाड़ी हैं. और इस मरतबा चकमा खा के हवा में जोर से मारने की कोशिश, कोई रन नहीं. सचिन स्वतःवर थोडा निराश असेल, मात्र आता त्याने बीमरसाठी रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. बॅटिंग साईडचा हा रिव्ह्यू, दोन्ही टीम्सकडे एक एक रिव्ह्यू असणार आहे आणि तो फक्त बीमरसाठीच यूज केला जाऊ शकतोय. तर रिव्ह्यू आहे त्याचा वापर येथे करत असताना सचिन गायकवाड. मात्र फुलटॉस बॉल त्याने मिस केलाय. जरूर स्वतःवर थोडा निराश असेल. याआधी काय देखणा फटका त्याने खेळला होता. येस, आमचे तिसरे पंच निष्णात अंपायर आणि तीक्ष्ण नजर असलेले आजिम अब्दुल्ले. चेंडूची हाईट चेक केली जात आहे. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय लवकरच येईल. मात्र ह्या बॉलपूर्वी धावफलकावर 16 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये अफलातून सुरुवात विराज मात्रेची राहिली. फक्त एक धाव खर्च केले आणि 2 महत्त्वाचे गडी बाद केले. या षटकाची सुरुवात जरूर थोडी निराशाजनकच म्हणता येईल. पहिला बॉल थोडा शॉर्ट होता, पण थोडा सुदैवी देखील ठरला आहे. मात्र एक षटकार आखोटप्प्याच्या बॉलवर आलेला आहे आणि त्यानंतर हा फुलटॉस बॉल जो फेअर बॉल आहे की बीमर आहे असा प्रश्न येथे निर्माण झालाय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय यायचा आहे. गावदेवी धोंडावडवली आणि देवेश स्मृती मालजीपाडा दोन्ही संघ कॅप्टनने कृपया त्वरित आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे आणि आपण तयार राहायचं आहे टॉससाठी. देखना है कि तीसरे अंपायर के निर्णय का इंतजार हो रहा है. समय लिया जा रहा है वहां पर. फेयर डिलीवरी. अब पिंपलनेर बी ने अपना रिव्यू गंवा दिया है. विराज मात्रे सचिन गायकवाड के लिए सूरज बादलों से झांकता हुआ. फुलटॉस स्विंग कर दिया है. भिंगड़ी शॉट है, नो बॉल है और 6 रन. करेला ऊपर से नीम चढ़ा. याआधी देखील संधी होती, ती संधी गमावण्यात आली होती, पण या वेळेला फलंदाज चुकलेला नाही. तगडा प्रहार केलाय. ऑन साईडला मोठा षटकार. आणि सचिन गायकवाड एक असा फलंदाज आहे जो कुठल्याही मैदानावर षटकार ठोकू शकतो. फार लांब पल्ल्याचे त्याचे षटकार असतात. देखना है कि क्या फील्डिंग साइड ने अब रिव्यू लिया है. लग रहा है ये भी अपना समाप्त करके रहेंगे. अच्छा टसन चल रहा है, अच्छी नोकझोंक चल रही है. ये तमाम गर्मा गर्मी आपको मिलेंगी तो धर्मराजा चषक में. यानंतर गावदेवी धोंडावडवली आणि देवेश स्मृती मालजीपाडा समीर राऊत अँड कंपनी देवेश स्मृती मालजीपाडा संघ कॅप्टन हे संपर्क साधायचा आहे. नो बॉल है. दोनों टीमें अपना रिव्यू गंवा चुकी है. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर कुल 7 रन से 23. सचिन गायकवाड कमाल के खिलाड़ी है. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, चेंडू जर बाहेर गेला तर नवीनच चेंडू मिळेल हे लक्षात घ्यायचं आहे. इवन शेवटच्या षटकामध्ये चेंडू सुद्धा गेला तर नवीनच चेंडू मिळेल. एकता ट्रॉफी से ये चलन शुरू किया था, फिर उछाल दिया है. गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर. 6 रन. क्या शॉट है, व्हाट अ स्ट्रोक. ये है सचिन गायकवाड जिनके सामने न हवा काम करती है न दवा. काही जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळते. अंडर प्रेशर चांगला खेळ करत असताना या ठिकाणी सचिन गायकवाड. स्थिती फार नाजूक होती. 7 धावांवर 5 गडी बाद झाले होते तेव्हा तो फलंदाजीला आला आणि आता एकाच ओव्हरमध्ये 3 उत्तुंग षटकार त्याने ठोकलेत. सिक्सर के हैट्रिक के लिए इनाम 5551 का है, लेकिन इस ओवर में उन्होंने कितने सिक्सर जड़े? 3, लेकिन बैक टू बैक सिर्फ 2 जड़े थे.
अगर वो तीसरा लगाते तो 5,551 रुपये का इनाम था। बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति। सचिन गायकवाड जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वही खेल धर्मराजा में करते हुए 29 रन 5 विकेट। यस न्यू एकवेरा पिंपळ संघातील फलंदाजा किंवा बॅटरसाठी माजी उपसरपंच अनिल पाटील तसेच विद्यमान उपसरपंच नंदू पाटील आणि प्रत्येक षटकाला 500 रुपयाचं पारितोषिक ठेवलेलं आहे। हे लक्षात घ्यायचं आहे आमचे स्कोरर। आपण षटकाराची नोंद या ठिकाणी घ्यायची आहे कारण आमचे अनिलजी पाटील आणि नंदूजी पाटील यांचं बँक बॅलन्स ही इनिंग संपल्यानंतर मॅच संपल्यानंतर थोडंसं कमी होणार आहे। लेकिन अगर सिक्सर की आप हैट्रिक लगाते हैं तो 5,551 रुपये का इनाम है। ये इनाम प्रेम तिवारी उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय मंडल भाजपा, वेंकटेश शिरमल धर्मराजा सेवा संस्था और सुजीत दुबे बजरंग दल सोशल मीडिया अध्यक्ष, इन तीनों की तरफ से सचिन गायकवाड ने 2 पे 2 लगाए थे लेकिन अभी 2 ओवर बचे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नाही, पारितोषिक आहे ते बरोबर आहे पण तिसरा बॉल जो होता तो परफेक्ट यॉर्कर होता आणि तिकडे जबाबदारीची चांगलीच जाणीव आहे सचिन गायकवाडला। त्याला माहिती आहे की शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबणं संघासाठी फार फायदेशीर ठरेल आणि त्यामुळेच त्या यॉर्कर बॉलचा त्याने सन्मान केला। नवीन षटकाला सुरुवात करतोय कॅप्टन जॉन्टी जोशी, समोर आहे कुणाल। लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टिकच्या बाहेर बॉल थोडा खाली राहणारा बॉल होता। विकेट कीपरकडून जरूर थोडीशी चूक घडताना दिसली मात्र धाव मिळणार नाही याची दक्षता तिकडे विकेट कीपरने नंतर जरूर घेतली आहे। यस मित्रांनो उद्या बरोबर 5 वाजता या ठिकाणी उपस्थित राहतील आमच्यामध्ये जेव्हा दिलो की धडकन गौतमी पाटील, सबसे कातिल जेव्हा दिलो की धडकन गौतमी पाटील बरोबर 5 वाजता या मैदानावर उपस्थित राहतील। क्या बात आहे। काल उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी आपल्यामध्ये उपस्थित होत्या सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री सोनालीजी कुलकर्णी आणि उद्या मात्र सायंकाळी 5 वाजता सबसे कातिल गौतमी पाटील देखील उपस्थित राहणार आहेत। हे फार मोठं वैशिष्ट्य आहे धर्मराजा चषकाचं। गतवर्षी देखील आपण महिमा चौधरी यांना बघितलं होतं उद्घाटन सोहळ्यामध्ये। देखिए जॉन्टी जोशी चाइना में अच्छा करते हैं, अब करते हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। यावेळेला शॉट अंपुल फटका चांगला आहे, गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, फिल्डर पोहोचणार नाहीये, बॉल सीमा पार, चौकार। अच्छा स्ट्रोक। सचिन गायकवाड को खेलते देखकर अब बल्लेबाजों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई पीछे चले गए थे कुणाल गायकवाड और गेंद को पुल कर दिया था इन फ्रंट ऑफ द मिड विकेट 4 रन। यस जॉन्टी जोशीसाठी प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक राज पाटील यांनी घोषित केलं। म्हणजे दोन्ही बाजूनं पारितोषिकांची खैरात बघायला मिळते न्यू एकवेरा पिंपळनेर त्याचबरोबर SB पाटील ओवळी संघासाठी। दोन्ही संघांचे पाठीराखे देखील खूप चांगल्या संख्येनं अगदी पहिल्या बॉलपासून येथे उपस्थित झालेले आहेत। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत धर्मराजा चषक 2023 मध्ये। जॉन्टी पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेला फार दुरून ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, अगदी वाईट बॉलवर बॅट फिरवली गेली आहे, आउटसाइड एज लागली आहे। शॉर्ट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण, मात्र एक धाव जरूर मिळते बॅट्समन कुणाल गायकवाडला। कुणाल पोहोचलाय 6 या धावसंख्येवर आणि संघाची धावसंख्या 34 वर जाऊन पोहोचली। एक वेळ असं वाटतच नव्हतं की संघ 30 धावांपर्यंत मजल मारेल, मात्र आता 34 धावा धावफलकावर आहेत आणि सिद्दीकची अजूनही 9 बॉलचा खेळ बाकी आहे। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। गावदेवी डोंडा वडोली और देवेश स्मूर्ति मालजीपाड़ा। मालजीपाड़ा थोड़ा सा आपको काळजी लेना है, आपके कैप्टन को टॉस बॉक्स में भेजना है। पुढच्या बॉलचा सामना करतोय सचिन गायकवाड, ज्याने 3 षटकार ठोकलेत, 20 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय। फ्लाइटेड बॉल, लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन नाहीये मात्र गॅप शोधलाय ऑन साइडला। व्हॉट अ शॉट, काय प्लेसमेंट पाहायला मिळालं, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। कमाल की बल्लेबाजी करे सचिन गायकवाड। देखिए सचिन गायकवाड के इतिहास की तरफ हम देखते हैं, चाहे सिटी क्रिकेट हो चाहे ग्रामीण क्रिकेट, ये खिलाड़ी ने हमेशा प्ले फॉर साइड टीम के लिए खेला है। डीपमध्ये आपण बघतो की डीप मिड विकेटला फिल्डर उभा होता, त्याचप्रमाणे लॉंग ऑनला देखील एक खेळाडू होता आणि वाईडिश मिड विकेट सर्कलच्या आतमध्ये होता। त्या फिल्डरकडून जरूर थोडीशी चूक घडताना दिसली, त्या फिल्डरला बीट केलं गेलं आणि त्यानंतर पाठीमागे जे फिल्डर होते त्यांना संधी मिळालीच नाही। दुसरा चौकार या षटकातील आलाय, धावसंख्या 38-38। ओहो फुल टॉस आहे यावेळेला, मात्र टायमिंग थोडंसं चुकलंय, फिल्डर तिकडे उपस्थित, त्याने टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय सचिन गायकवाडचा खेळ। शकर की गोली दी जॉन्टी ने वहां पर। अधिकांश बार हम देखते हैं कि यॉर्कर पे
सिक्सर लगता है, फुल टॉस पे बैट्समैन आउट होता है। इससे ये नहीं कि क्रिकेट की जो शोभा है, जीनत है, उसकी खूबसूरती में कोई फर्क आए। क्योंकि आप साहिर लुधियानवी की गज़ल को सुनहरे वर्ग की जगह पथरीली जमी पे लिखेंगे तो उसके माने नहीं बदलेंगे। सचिन गायकवाड जरूर बाद झालाय फुल टॉस बॉलवर, मात्र बाद होण्यापूर्वी 9 बॉल्समध्ये 24 धावांचं अप्रतिम योगदान त्याने दिलं आणि त्यामुळेच त्याचे संघ सहकारी त्याचं जोरदार टाळ्यांनी जरूर स्वागत करतील डगआउटमध्ये. संघ अडचणीत असताना चांगला खेळ त्याने सादर केलाय. 38 धावा धावफलकावर 6 गडी बाद सध्या ही स्थिती आहे न्यू एकविरा पिंपळनेर बी संघाची. त्यांच्या विरुद्ध टीम खेळते SB पाटील ओवळी. ओवळी संघानं टॉस जिंकला, प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. पहिली 2 षटकं पूर्णपणे गोलंदाजाच्या नावावर होती, मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 21 धावा विराज म्हात्रेच्या विरोधात कुठून काढल्या होत्या सचिन गायकवाडनं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नयन पाटील. जॉन्टीच्या षटकातील शेवटचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला फार जास्त शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न, क्विकर बॉल होता, बॉल विकेट कीपरकडे निघून जातोय. डॉट बॉल आणि याचबरोबर 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या आहे 6 बाद 38. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 38। सचिन गायकवाड ने आउट होने से पहले 24 रनों की बहुत ही बढ़िया बारी खेली। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट का राजा धर्मराजा चषक 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज गौली सर भी अलग लुक में आए हैं। ढोंडा वडोली, गावदेवी ढोंडा वडोली के कैप्टन और देवेश स्मृति मालजी पढ़ा के कैप्टन। उसके बाद पूर्णा स्पोर्ट पूर्णा और झुंझार स्पोर्ट कुलशेत। उसके बाद शिव शक्ति तूते और वराल देवी ताडाली होम साइड। आज भी 7 मैचेस है। चला शेवटच्या ओव्हरला देखील लगेच प्रारंभ करायचा आहे. पहिल्या 4 ओव्हरसाठी आमचे स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम आम्हाला माहिती देत आहेत की 20 मिनिटांचा अवधी घेण्यात आलेला आहे. म्हणजेच जी निर्धारित वेळ होती त्या वेळेमध्ये 4 षटकं कंप्लीट करण्यात आलेले आहेत. आपण बघितलं की 2 वेळा रिव्ह्यूचा देखील वापर करण्यात आला होता आणि ती वेळ आम्ही ग्राह्य धरलेली नाही. त्याचप्रमाणे 6 फलंदाज देखील बाद झालेले आहेत. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश पाटिल को लगाया गया है मोर्चे पे। डेथ ओवर है और यहाँ से पिंपलनेर की टीम चाहेंगी कि कम से कम 50 के ऊपर जाया जाए। ऋषिकेश सामना करेंगे बैट्समैन कुणाल गायकवाड। बहुत देर से खेल रहे कुणाल गायकवाड, अब तक वो बल्लेबाजी नहीं की है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डीजे मात्र एक बाजू कोणालने जरूर लावून धरलेले आहे. 5 बॉलचा सामना केलाय, एक चौकार ठोकलाय, 6 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय. 4थ्या क्रमांकावर कुणाल आला होता. ऋषिकेश घूम के खेला है, वैकेंट एरिया है, लेकिन अब जाकर पहुंचे हैं वहां पर लॉन्ग लेग के खिलाड़ी। इस बीच 1 रन आता हुआ स्कोर में 39 पे पहुंचा है स्कोर 39। शेवटच्या षटकाला प्रारंभ झालेला आहे आणि 5 ओव्हरसाठी 4 गोलंदाजांचा वापर SB पाटील ओवळी संघानं केलाय. त्यापैकी 3 गोलंदाज हे डावखुरे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजेच लेफ्ट आर्म गोलंदाजांचा चांगलाच तोफखाना या टीमकडे आहे. ऋषिकेश पाटिल सामना करेंगे बैट्समैन नयन पाटिल। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, जड़ में गेंद थी, शॉर्ट लेग पे गई, रन पूरा करते हुए स्ट्रोक के साथ चीकी सिंगल। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 6 विकेट। चांगला बॉल होता. यावेळेला कंट्रोल चांगलं दाखवलं गोलंदाज ऋषिकेश पाटीलनं. चेंडूचा वेग कमी केला होता आणि मला असं वाटतं की स्लाइटली बॅक ऑफ हँड त्याने हा बॉल हाताळला होता. ऋषिकेश पाटिल लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। 1 रन और आता हुआ 41 पे पहुंचा है स्कोर न्यू एकवीरा पिंपलनेर बी। आखिरी ऑफिशियल कॉल है गावदेवी ढोंडा वडोली के कैप्टन और देवेश स्मृति मालजीपाड़ा के कैप्टन
जो कैप्टन टॉस बॉक्स में नहीं होगा उसे पेनलाइज किया जाएगा। ऋषिकेश पाटिल, अच्छी गेंद, इस मर्तबा टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बार की जानिब कटी, आगे रखी हुई गेंद डॉट गेंद। चांगलं कमबॅक या अगोदर वाईट चेंडू हाताळला होता डाव्या यष्टीच्या बाहेर, परंतु यावेळेला लाईन चांगली होती. ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर बॉल खेळवण्याचा प्रयत्न झाला आणि स्वाभाविकपणे त्याचा बॉल थोडासा बाहेर निघणार आहे उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. त्यामुळेच चांगलं टेक्निक इथे दाखवावं लागणार आहे फलंदाजाला धावा जोडण्यासाठी. ऋषिकेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा बढ़िया ऑन ड्राइव लॉफ्टेड, पीछे प्रोटेक्शन है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 42 रन। एक वक्त था 5-7 पे 5 थे और उसके बाद सचिन गायकवाड़ का ज़बरदस्त खेल। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। नैनेश्वर मुकादम बहुत ही मेचॉर्ट ऑफिशियल स्कोरर, बोलते कम है लिखते ज्यादा है। इस मरतबा स्विंग कर दिया है, नो बॉल और 6 रन। 9 ने गेंद से बराबर 9 बनाए, 9 मिलाए और गेंद को फेंक दिया। 6 रन। वो जो है ना, नैन लड़ जाइए तो मनवामा कतक वै बे करी। फारच कमजोर बॉल होता हा बीमर बॉल, असं दुसऱ्यांदा घडलंय. बीमर बॉलवर षटकार फलंदाजाने ठोकलाय. या अगोदर सचिन गायकवाडनं बीमर बॉलवर षटकार ठोकला होता आणि आता नयन पाटीलच्या बॅटमधून हा घणाघाती प्रहार स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साईडला, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान चेंडू फेकून दिलाय आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. या 7 धावांनी आता धावसंख्या 49 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. म्हणजेच धावांचा पाठलाग करताना थोडंफार सायकोलॉजिकल प्रेशर हे फलंदाजांवर जरूर असेल असं वाटतंय. कारण 5 ओव्हर्समध्ये सिद्दीकजी 50 धावांचं टार्गेट किंवा त्यापेक्षा जास्तीचं टार्गेट जरूर थोडंसं डोकेदुखी ठरणारं टार्गेट असू शकतं या मैदानावर. एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि अच्छा टोटल है। कल क्या मुकाबला रहा था वडावली भी और गुरसई भी के बीच। आखिरी गेंद पे गिरते पड़ते 2 बजे रन बना, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, 1 रन बना और दूसरा नहीं बन पाएगा। और इस तरह कुल मिलाकर 1 गेंद बची है, अब 50 रन पूरे हो चुके हैं। अच्छा टोटल। निश्चितच ज्या प्रकारची रिकव्हरी विशेषतः आपल्याला पाहायला मिळते. 7 धावांवर 5 गडी बाद झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही 50 धावांपर्यंत मजल मारला तेव्हा कुठेतरी कौतुकास्पद तुमचं कमबॅक आहे असं म्हणावं लागेल. आणि याचं सर्व क्रेडिट जाईल ते म्हणजेच सचिन गायकवाडला, ज्यानं तुफानी बॅटिंग केली. 9 बॉल्समध्ये 24 धावा जोडल्या, 1 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. नयनला इकडे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवायची होती शेवटच्या बॉलसाठी, परंतु दुसरी धाव मिळणं जवळपास अशक्यच होतं. प्रयत्न केला गेला, मात्र धावचीच्या रूपात नयन बाद होऊन तंबूत परततोय. आज होम साइड घरेलू टीम वड़ाल देवी स्पोर्ट्स लाडाली को भी आप एक्शन में देखेंगे। मेजबान टीम वड़ाल देवी लाडाली, पिछले साल इनका परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं था क्योंकि वो सिटी क्रिकेट था, ये ग्रामीण क्रिकेट है। इस साल भाविक कह रहे हैं 2-2 हाथ लिए जाएंगे। ग्रामीण क्रिकेटचा विषयच भारी आणि गावच्या क्रिकेटची मजाच न्यारी. सागर आलाय नवीन फलंदाज, शेवटच्या बॉलचा सामना करतोय. 1 गेंद बची है, फिर फुल टॉस किया था लेकिन इस मरतबा शॉट में नहीं है, दम रन मिलेंगे कम। अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा, अंपायर्स ने पूछा है ना, दोनों का रिव्यू खत्म हुआ है। यस दोन्ही संघांचा रिव्ह्यू येथे संपलेला आहे. दोन्ही संघांनी रिव्ह्यू गमावलेले आहेत आणि आता ऑनफिल्ड पंचांनी येथे रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. फलंदाजांनी ह्या चेंडूवर एकच धाव पूर्ण केलेली आहे. पण बघायचं आहे हा बीमर बॉल आहे की फेअर डिलिव्हरी आहे. बीमर बॉल असला तर आणखी एक धाव मिळेल, एक बॉल देखील मिळेल.
मात्र जर फेअर डिलिव्हरी असली तर मात्र 51 धावाच धावफलकावर पाहायला मिळतील. यानंतर टॉस होईल. मान्यवरांना मी विनंती करणार आहे तत्पूर्वी खाली येण्यासाठी, कारण आमचे समाजसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते गजाननजी जोशी. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय फेअर बॉल. तर अशा प्रकारे येथे डावाची समाप्ती होते. न्यू एकविरा पिंपळनेर ब संघानं टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना 51 धावा धावफलकावर लावल्यात 5 षटकांमध्ये आणि 52 धावांचं टार्गेट एस बी पाटील ओवळी टीम समोर. निलेश जाधव माजी सरपंच ग्रामपंचायत होळी व गजाननजी जोशी समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते होळी या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपल्या उपस्थितीत टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टननी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. गावदेवी स्पोर्ट्स धोंडा वडवली आणि देवेश स्मृती मालजीपाडा. क्या बात आहे. एक भिवंडीतील मातब्बर संघ आणि एक वसई परिसरातील मातब्बर संघ, दोघांमध्ये एक लढत बघा. दोन्ही कॅप्टननी यायचे टॉस बॉक्समध्ये. हे आमचे निलेशजी जाधव माजी सरपंच आणि एक क्रिकेटर सुद्धा आहेत, गावदेवी संघातून खेळलेले आहेत. निलेशजी आपलं खूप खूप स्वागत आहे. गजाननजी जोशी आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. दोन्ही मान्यवर येतात, त्यांच्या उपस्थित टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टनना शुभेच्छा देत आहेत. कॉईनची माहिती देणं गरजेचं असणार आहे, कारण एक बाजू जी आहे ही जी स्पर्धा आहे ना, धर्मराजा चषक 2023, आणि अर्थातच धर्मराजा म्हटलं की या धर्मराजा जी सामाजिक संस्था आहे याचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब. या स्पर्धेचे वन मॅन शो. आणि दुसरी बाजू जी आहे अर्थात ही जी आयोजन समिती आहे वरालदेवी स्पोर्ट ताडाळी, दोन्हीपैकी एकाचं नाम निर्देशन आपण करायचं आहे. 5 षटकांची मॅच असणार आहे. आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. आमचे गजानंद जोशी यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. कॉलिंग गावदेवी स्पोर्ट्स धोंडा वडवली. त्यांचं म्हणणं आहे की धर्मराजा मात्र टॉस जिंकलेला आहे. वरालदेवी स्पोर्ट ताडाळी या ठिकाणी न बोलण्यामुळे टॉस जो जिंकलेला आहे तो म्हणजे देवेश स्मृती मालजीपाडा. खूप खूप आभार गजानंद जोशी आपलं. निलेशजी जाधव आपलं सुद्धा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आपण टॉससाठी आलात. टॉस जिंकलेला आहे. पालघर परिसरातील एक मातब्बर संघ म्हणून तुमची गणना होते. यावेळेला सुद्धा एक बलाढ्य संघ देऊन उपस्थित राहिलात. मैदानात प्रवेश केल्यानंतर कसं वाटलं? मस्त वाटलं. खूप सुंदर आयोजन केलेलं आहे. टॉस जिंकलेला आहे. काय निर्णय? फिल्डिंग. 5 षटकांची मॅच आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. साधारण माइंडसेट केला असेल सर, किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल, आणि इनिशियल ओव्हरमध्ये कुठले गोलंदाज आहेत ज्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा असतील जे तुम्हाला अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवून देतील? आहेत. संघ पूर्ण खेळणार आहे समीर राऊत अँड कंपनी. हो. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. धोंडा वडवली एक कम्प्लीट फिटनेस असणारा संघ म्हणून तुमची ओळख आहे. धोंडा वडवली टॉस जर जिंकला असतं तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंगच केली असती. मनासारखं झालेलं आहे. टॉस हरल्यानंतर सुद्धा बॅटिंग आलेली आहे. काय माइंडसेट असणार आहे? साधारण पहिली मॅच जिंकण्यासाठी साधारण किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे? आणि इनिशियल ओव्हरमध्ये का सुरुवात चांगली झाली तर नक्कीच अर्धाधिक काम चांगलं झाल्यासारखं असतं. वेल बिगन इज हाफ डन असं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? असं काही टार्गेट नाही आहे, परंतु आज हवामान पण दमट आहे, त्याच्यानुसार जेवढं जास्तीत जास्त धावा करता येतील तेवढा प्रयत्न करू. आणि सगळेच प्लेयर चांगले आहेत. ज्याच्यावर जबाबदारी येईल तो चांगला त्याने चांगला करण्याचा प्रयत्न करावा. धोंडावडोली परिसरामध्ये खूप मोठं क्रिकेट खेळलं जातं. या स्पर्धेविषयी काय वाटतं? धर्मराजा चषक हे जे आयोजन आहे, सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब, त्याचबरोबर अस्मिताताई राजेश चौधरी असतील, त्याचबरोबर वरालदेवी स्पोर्ट ताडाळी यांची एक अपार मेहनत, कसं वाटतंय? खूपच सुंदर ग्राउंडची सजावट केलेली आहे आणि इथे आल्यानंतर इथलं ॲटमॉस्फिअर बघूनच असं वाटलं की मजा येईल खेळायला आणि एन्जॉय करू क्रिकेट. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मालजीपाडा तुमच्या संघासाठी तर खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, दुसरी मॅच जी आहे, दुसऱ्या मॅचची टॉस झालेली आहे, नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकून देवेश स्मृती मालजीपाडा संघ कॅप्टनने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि गावदेवी धोंडा वडवली संघाला बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे. मॅच सुरू होते, घेऊन जाते कॉम बॉक्समध्ये, त्या ठिकाणी सज्ज होतील आमचे सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत, त्याचबरोबर भाईसाहेब ठाणे, सिद्दीक भावे. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर. स्वागत एक बार फिर से सभी का धर्मराजा कप 2023 में. 52 रनों की चुनौती, पहली गेंद नो बॉल का इशारा, हवा में खेला, वहां पर कैच किए गए हैं लेकिन नो बॉल, ओवर स्टेपिंग हुई है मेरे ख्याल से. खराब शुरुआत यहाँ पर ऋतिक मात्रे द्वारा.
डीप मिड विकेट फील्डर ने अच्छा कैच लपका था, जॉन्टी ने वो स्ट्रोक खेला था। पहली गेंद पर सिंगल मिला है जॉन्टी जोशी को। एसबी पाटिल ओवली टीम के सामने 52 रनों की चुनौती। जॉन्टी के साथ अतुल म्हात्रे आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। अच्छा मौका यहाँ पर अतुल के पास, पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं और फ्री हिट गेंद मिली है। पहला ओवर पावर प्ले का। ऋतिक म्हात्रे अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, हालांकि बल्ले से कुछ खास कर नहीं पाए। स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, सही तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब और शायद इनसाइड एज लगा था वहां पर। अंपायर का कोई इशारा नहीं, खाता खुलता हुआ वहां पर बैट्समैन अतुल म्हात्रे का। टीम का स्कोर 3 रन बगैर नुकसान के। एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है। खराब शुरुआत के बाद जिस तरह से वापसी रही है न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी की, वो काबिल तारीफ है। एक समय के लिए लग रहा था कि शायद पूरे ओवर्स भी टीम खेल ना पाए और 30 रनों तक भी शायद स्कोर ना पहुंच पाए, लेकिन सचिन गायकवाड़ ने वापसी कराई अपनी टीम की। ऋतिक एक बार फिर से ओवर द विकेट। इस बार बल्ले के अंदर लगी स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद है वहां पर। अच्छा स्टॉप, एक ही रन लेने का मौका। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि पहली गेंद से आक्रमण करना है, लेकिन ऋतिक म्हात्रे भी एक अच्छे चतुर बॉलर है। ज़रूर नो बॉल से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदें उन्होंने की है वो सटीक लाइन और लेन पर रखी है। ऑफ स्टंप के करीब ही खिलाने का प्रयास कर रहे हैं वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए ऋतिक। इस बार बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा था, गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद है और फिर से 1 रन लेने का मौका। आवश्यक रन रेट जो है वो 10 के ऊपर है। ऐसे में हर ओवर में बल्लेबाज चाहेंगे कि कम से कम 1 बाउंड्री प्राप्त की जाए, ताकि जो आस्किंग रेट है वहाँ तक टीम पहुँचे। और यदि बाउंड्री नहीं आती है तो फिर 10-11 रन हर ओवर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एक तो आउटफील्ड तेज है और जब डीप में गेंद जाती है सीधे फील्डर के पास तो वहाँ पर दूसरा रन बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तेज गेंद ट्रैवल करती है। इस बार ओहो, स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकली, यहाँ पर डायरेक्ट हिट। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा से अच्छा थ्रो। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, लेकिन रन लेने का प्रयास हो रहा है। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर जरूर मौका बन रहा था। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। स्ट्राइकर्स एंड पर डायरेक्ट हिट हुआ था, वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। आप देख रहे हैं इस समय धर्मराजा चषक 2023। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय श्री नीलेश चौधरी साहब, विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका, वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली और धर्मराजा सेवा संस्था की ओर से षटक संपल्यानंतर राजाकरता आपण काही स्वागत आणि सन्मान घेणार आहोत। पहले मैच में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली पारी में हमने देखा कि दोनों टीमों ने रिव्यू की मांग की थी, अंतिम गेंद पर अंपायर ने भी रिव्यू की मांग की थी और तीसरे अंपायर का निर्णय बैट्समैन आउट। पहला झटका, करारा झटका, कैप्टन जॉन्टी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। और देखिए दर्शकों में एक अलग ही प्रकार का अब उत्साह नजर आ रहा है। न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी के काफ़ी समर्थक यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एसबी पाटिल ओवली टीम के भी कई फैंस मैच देख रहे हैं, इस समय मैदान की तरफ आए हैं। ऑनलाइन 70 स्पोर्ट्स पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण कई सारे दर्शक एंजॉय करते हुए। 2 गेंदें शेष पहले ओवर में। पहले ही रन के प्रयास में बैट्समैन आउट हुए थे। जी हाँ, अंपायर्स आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर स्कोरर काफ़ी सतर्क है हमारे। ज्ञानेश्वर मुकादम, सूरज आए है इस बार जड़ में रखी हुई गेंद, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हालांकि बहुत ताकतवर शॉट खेलना चाहते थे सामने की तरफ, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन रन लेने का मौका जरूर था वहां पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 52 रनों की चुनौती। अब क्रीज पर अतुल म्हात्रे और
सूरज की जोड़ी है। सूरज ने गेंदबाजी लाजवाब की थी अपने टीम के लिए, 3 विकेटें चटकाई थी एक ही ओवर में। एक और अच्छी गेंद इस बार सचिन के पास, गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रन लेने का मौका ज़रूर बना था। हालांकि थोड़ा जोखिम भरा भी रहता है जब इस तरह से गेंद सीधे फील्डर के पास जाती है रन लेना, लेकिन अच्छा तालमेल देखने को मिला और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बचे हुए 4 ओवर्स में 45 रन की आवश्यकता। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत. आपण स्वागत सन्मानाकडे वळूया. मान्यवर कक्षामध्ये आमच्या अल्पेशजी पाटील आहेत, उद्योगपती पिंपळनेर. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान कपिल जैनकर जे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत पिंपळनेर ठाकराचा पाडा. आपण आपल्या शुभ हस्ते अल्पेशजी पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. शॉल त्याचबरोबर भगवद्गीता हा हिंदू धर्माचा एक पवित्र ग्रंथ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. त्यानंतर विवेकजी गायकवाड समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आहेत. त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल. विवेकजी गायकवाड समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते पिंपळनेर यांचंही स्वागत आणि सन्मान केलं जाईल. नेवर की शुरुआत की है हर्ष गायकवाड़ ने, पहली गेंद पर सिंगल लेते हुए बल्लेबाज और लगातार सिंगल्स में ही रन्स बनाए जा रहे हैं। अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है। यस, विवेकजी गायकवाड यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जाते. इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, काउ कॉर्नर की तरफ खेला और फिर से देखिए एक ही रन लेने का मौका सूरज के पास। तो बल्लेबाजों पर जरूर दबाव बनता जा रहा है क्योंकि त्यानंतर गजाननजी जोशी समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते ओवळी यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. ओहो, इस बार बाल बाल बच गए, स्वीप करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्टंप्स के पीछे और फिर से एक रन लेने का मौका वहां पर अतुल म्हात्रे के पास। 5 गेंदें खेले अतुल ने, 5 सिंगल्स बनाए हैं। सूरज ने 2 गेंदों का सामना किया है, 2 रन पर बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर 10 रन। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हर गेंद पर बल्लेबाज कम से कम 1 रन तो जुटा रहे हैं, डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे हैं। स्कोरबोर्ड को जरूर चलता रखा है। हर्ष की अगली गेंद, इस बार जोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अंपायर पर यहाँ पर दबाव डालने का प्रयास, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो एंगल है उसके तहत गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, केवल बीमर के लिए रिव्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिद्दीक जी एक बार फिर से मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए। सिद्दीक जी, यहाँ पर गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की है, ऋतिक का ओवर काफ़ी अच्छा रहा, सिर्फ 7 रन दिए, रनआउट के जरिए विकेट मिली और अब हर्ष गायकवाड़ का ओवर भी काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहा है। देखिए अजय, ये मैच बहुत ही कट्टू कट जाएगा। हर्ष ओवर द विकेट, इस बार खींचा है ऑन साइड में और ऐसे लग रहा है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, जिस तरह से शॉट्स इस पारी में देखने को मिल रहे हैं। बल्लेबाज ठीक तरह से टाइम ही नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हवा में खेलने की कोशिश की है तो बल्ले पर पूरी तरह से गेंद को ले नहीं पाए हैं सूरज म्हात्रे और अतुल। एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद सामना करते हुए अतुल, और यहाँ पर ज़रूर मौका बना था लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। गेंद जा रही है गली में और फिर से 1 रन। तो इस तरह से एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। एसबी पाटिल ओवली टीम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बचे हुए 3 ओवर्स में अब 40 रनों की दरकार है। देखिए आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट का राजा धर्मराजा चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आसमान में बादल छाए हुए और टेनिस क्रिकेट में नीलेश दादा चौधरी साहब छाए हुए, वड़ाल देवी स्पोर्ट टाडाली छाई हुई है।
तीसरा ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में ऋतिक मात्रे को पहले ओवर में 7 रन दिए। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की ऋतिक मात्रे। बॉलर बैक ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं शॉट्स टाइम नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न ये भी है कि गेंदबाजी में अच्छा खासा वेरिएशन हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से ज़्यादातर गेंदें हमने देखी है कि सटीक लेन पर रखी गई है, लेकिन कुछ कमज़ोर गेंदें भी मिली, उनका फ़ायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। अब तो अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स लगाने होंगे मैच जीतने के लिए। इस बीच बहुत खूबसूरत गेंद अपील कोर्ट बिहाइंड की। अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश। देखिए, सिर्फ रिव्यू बीमर के लिए अथवा किसी भी तरह का रिव्यू का कोई भी सिग्नल आपको नहीं करना है, क्योंकि जेपी पैनल बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है। सारे महाराष्ट्र नहीं, सारे भारत में इस पैनल की धूम है। समीकरण 16 गेंदों का खेल बाकी है, 39 रनों की आवश्यकता है। काफ़ी कठिन अब चुनौती लगने लगी है यहाँ पर एसबी पाटिल ओली टीम के लिए। पलटवार करना होगा, जिस तरह से सचिन गायकवाड़ ने पलटवार किया था पिंपल ने टीम की ओर से। ऋतिक मात्रे इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। 6 रन, फुल पावरफुल और वंडरफुल। और इसी तरह के स्ट्रोक्स की तो दरकार है इस समय एसबी पाटिल ओली टीम को। पलटवार की शुरुआत होती हुई थोड़ी छोटी गेंद मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया है इस दफा बल्लेबाज सूरज मात्रे ने। बहुत ही कड़क पुल शॉट खेला, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला और 6 रन हासिल किए। सूरज मात्रे ने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, गजब का शॉट। हालांकि उतनी छोटी गेंद नहीं थी, लेकिन बहुत तैयार थे उस शॉट के लिए। मानो जिस तरह से क्रीज में हल्का सा पीछे गए, पुल किया गेंद को। 6 रन। स्कोर अब 19 पे पहुंचा है एसबी पाटिल ओली का। इस मरतबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ पे। इस बार थोड़ी स्कीड होकर आई थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद गेंद की जो रफ्तार थी वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई, और इसीलिए शायद जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए। लेकिन फिर भी गेंद काफी तेज ट्रैवल कर रही थी। रन संख्या 20, समीकरण है 14 गेंदें और 32 रन। एक और कट टू कट मुकाबला। अच्छी गेंद, इस मरतबा आगे रखी हुई गेंद थी, और ये गेंद किसी भी फॉर्मेट के लिए आइडियल गेंद कहीं जाती है। अच्छा नियंत्रण जब भी फुलर लेन की गेंदबाजी की है ऋतिक मात्रे ने। पहले ओवर में भी ये देखने को मिला था, उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा था, और इस बार भी छोटी गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद लेंथ में परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छी वापसी कही जा सकती है ऋतिक मात्रे की। अच्छा स्पेल उनका ये चल रहा है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर ऋतिक मात्रे। ऋतिक मात्रे अच्छा ड्राइव, ऑन ड्राइव लगाते हुए कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 1 रन बना। थोड़ा फंबल किया वहां पर, और आंखों आंखों में क्या 2 रन पूरे नहीं। अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए। थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर थी दोनों बल्लेबाजों में। थर्ड अंपायर तो बहुत ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं इस पूरे मैच में। अंपायर अजीम हमदुल्ले, काफ़ी ज़्यादा काम उनके लिए। हल्का सा फंबल हुआ था वाइड डीप मिड विकेट पर फील्डर से, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास ज़रूर किया गया है, लेकिन क्या बल्लेबाज पहुंच पाए है या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिस तरह से ऋतिक मात्रे और हर्ष गायकवाड़ इन युवा गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी टीम के लिए। और कमाल का ये पलटवार रहा है इस मैच में न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी टीम का। और तीसरे अंपायर का नतीजा निर्णय आता हुआ बैट्समैन आउट। जो थोड़ी सी हिचकिचाहट बीच में थी, हाँ ना चल रही थी, वही कारण था। थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा था, और गावस्कर हमेशा कहते हैं नेवर टेक अ चांस और
नेवर टेक अ रन ऑन मिसफील्ड। हालांकि क्रिकेट का ये बिल्कुल ये है कि आपको नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। देखिए सिद्दीक जी, वहां पर बैट्समैन आप भी होते तो आप भी दूसरा रन लेने का प्रयास करते, क्योंकि रनों की सख्त जरूरत है। लेकिन फंस गए बैट्समैन अतुल मात्रे, रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। 3 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ, रन संख्या 21 रन, और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 31 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए एसबी पाटिल ओवली टीम को। बिल्कुल सही कहा आपने, ज़रूरत इजाद की माँ है, लेकिन दवा बनाना चाहिए, जहर नहीं। स्कोर 21 रन, 2 विकेट। ओवर चलता हुआ तीसरा, ऋतिक मात्रे चौथा ओवर शुरू हो चुका है। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है, उन साइड में 1 रन बना है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। अब की बार पहुंच गए बैट्समैन, इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रन। देखिए सचिन गायकॉड की जो बारी खेली गई थी, अब तक वही डिफरेंस नजर आ रहा है। बाकी बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज को क्रीज में पीछे जाके गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेला है, 1 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं नयन पाटिल, स्कोर 24, गेंदें बची है 10 और रन चाहिए 28। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ नयन पाटिल, स्विंग एंड मिस, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ। हालांकि गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश की थी, और शुरुआत से हमने देखा है कि ज्यादातर ऑन साइड में बल्लेबाजों ने खेलने का प्रयास किया है, जबकि गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर होती रही है। फिर से इस मरतबा अच्छा ड्राइव गेंद गैप में, और क्या कमाल की फील्डिंग है। मैसी ने पैरों से वर्ल्ड कप दिलाया, इन्होंने 2 रन बचाए। अच्छा क्रिकेट। बेहतरीन फील्डिंग कुणाल गायकवाड द्वारा, निश्चित रूप से 2 रनों का बचाव किया उन्होंने अपनी टीम के लिए, और 1-1 रन की बड़ी कीमत है इस धर्मराजा कप 2023 में। लेकिन थोड़े से इंजर्ड भी हो गए हैं, थोड़े से क्रैम्प्स मुझे लगता है उनके पैर में आ गए हैं, जिस वजह से अब इनफील्ड में नजर आते हुए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लेकिन अच्छा शॉट भी देखने को मिला, गेंद के मेरिट पर प्रीतेश ने ड्राइव लगाया था। पैरों में थोड़ा सा खिंचाव आ गया है। इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद को आउटफील्ड में, 1 रन। टू बी ऑनेस्ट अजय गरत, आप गौली सर को पूछ सकते हैं, हालांकि वो डॉक्टर हैं आंखों के। उस एज में हमने क्रैम्प्स या पैरों का खिंचाव, बहुत क्रिकेट भी खेला, बहुत दौड़े, कभी भी नहीं देखा। पहले की बात ही अलग थी, पहले का दौर अलग था, खाना अलग था। अभी आप जानते हैं सिंगल मिला है, 8 गेंदों में 24 रन चाहिए। 8 गेंदे 24 रन। इस मरतबा ऊपर लगी है, फिर ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटना चाहते थे, 1 और विकेट। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत अच्छा प्लान उसको एग्जीक्यूट करते हुए पिंपलनेर बी के गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादातर गेंदबाजी हुई है, बल्लेबाज से दूर रखा गया था इस गेंद को, और बहुत दूर से खेलने का प्रयास हुआ, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे सूरज। काफी देर क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन कोई भी बड़ा हिट नहीं जड़ पाए अपनी पारी में। अब कठिनाइयाँ और बढ़ती हुई, आसमान में बादल छाए हुए हैं, और कठिनाइयों के बादल एबी पाटिल ओली के बल्लेबाजी पर। एक छक्का जरूर जड़ा सूरज ने, लेकिन जितनी तेज गति से रन बनाने की आवश्यकता थी उतने तेज गति से बैटिंग नहीं कर पाए। 10 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं, और अब 7 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए एसबी पाटिल ओवली टीम को। ये गेंद छूटी मानो मैच छूट गया आपसे। चिराग मात्रे आए, लंबा हिट लेना चाहते थे, लगातार गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर है, और लगातार क्रॉस बैटेड खेला जा रहा है। बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 29। 1 ओवर में 23 चाहिए, डू और डाई की स्थिति, करो या मरो, हिट आउट और गेट आउट। पलड़ा यहाँ पर जरूर भारी नजर आ रहा है न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी टीम का। वही टीम जिनके 7 रनों पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे इस मैच की शुरुआत में, लेकिन अब उनके पास मैच जीतने का बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और खेल क्रिकेट का है, क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है।
29 बने हैं, 23 रनों की आवश्यकता, मात्र 6 गेंदों का खेल शेष। आज का ये पहला मैच न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी और एसबी पाटिल ओली के बीच में चल रहा है। इसके बाद दूसरा मुकाबला गांवदेवी धोंडा वडवली और देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा के बीच में। डेथ ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हार्दिक गायकवाड। देखना है कि हार्दिक का हार्दिक स्वागत करते हैं या नहीं बल्लेबाज। एक और बायत के गेंदबाज इस मैच में काफ़ी ज़्यादा बायत के गेंदबाज हमें देखने को मिले हैं। खासतौर पर ओली टीम की ओर से 3 लेफ्ट आर्मर्स को हमने देखा और अब हार्दिक गायकवाड आखिरी ओवर करने की तैयारी में। 23 रन, काफ़ी ज़्यादा रन है उनके पास डिफेंड करने के लिए। हार्दिक, ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद कम बाउंस था, इसकी टोती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद, चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखा पहली गेंद के लिए गेंदबाज हार्दिक ने। एक बहुत ही युवा खिलाड़ी है, लेकिन प्रेशर नहीं लिया है उन्होंने पहली गेंद पर अपने ऊपर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा जड़ में थी, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड भी 1 रन बनता हुआ। कमाल की गेंद, और अब बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। कंपलसरी चेज ये रूल है इस टूर्नामेंट में। उसको देखते हुए 4 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका कम से कम। सिर्फ मैच नहीं जीतेंगे बल्कि 5,551 रुपये भी जीतेंगे अगर 3 गेंदों में 3 ठोक डालते हैं तो। लेकिन इस तरह की कंडीशन, इस तरह की गेंदबाजी में लगभग मिशन इम्पॉसिबल। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोशिश होंगी और कोशिश हुई भी है, कोशिश हुई भी है, और गेंद सीधी मिड विकेट पे गगनचुंबी स्ट्रोक, फलक बहुत शॉट, 6 रन। गजब का प्रहार, बॉटम हैंड का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है क्रिकेट के खेल में। ये गेंद ज़्यादा बुरी नहीं थी मेरे ख्याल से, फुलर लेंथ की गेंद थी, लेकिन गेंद के नीचे घुसकर उसको लॉफ्ट किया है ऑन साइड में। लाजवाब गगन बेदी स्ट्रोक, 6 रन। तो एक सिक्सर तो लग चुका है, अब 3 गेंदों में 16 रन चाहिए। इसी तरह के प्रहार लगातार करने होंगे प्रीतेश को। देखिए, चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है। प्रीतेश पाटिल ने सिक्सर जड़ा है, 3 गेंदे 16 रन। हार्दिक का स्वागत। अब ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, दबाव, वाइड, 3 गेंदे 15 रन। कुछ भी हो सकता है, इसे दिग्जी क्रिकेट का खेल है, थोड़ा सा दबाव जरूर अब महसूस कर रहे हैं गेंदबाज। जैसे ही छक्का लगा, स्टंप्स की तरफ वो गेंद थी, उसके बाद बल्लेबाज से बहुत दूर रखने का प्रयास। हार्दिक गायकवाड, इस मरतबा बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पे, गिर के गेंद को। देखिए, कहीं ना कहीं शॉट को जल्दी खेल बैठे थे, गेंद बल्ले की टो पे लगी थी। जी हाँ, शायद वो जो गति थी गेंद की उसको सही तरह से भाप नहीं पाए थे। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था और बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद टकराई थी, लेकिन फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा एफर्ट देखने को मिला। और अब यह मुकाबला पूरी तरह से झुकता हुआ न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी टीम के पक्ष में। 2 गेंदे शेष है, 14 रनों की जरूरत ओली टीम को। इस मरतबा क्या कहानी में ट्विस्ट, नो बॉल घोषित किया है और ये मैच फिर से ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर मैच जीता जा सकता है। रन आउट हुए, कुल मिलाकर 3 रन आए। अब 2 गेंदे और कितने, 11। ये क्रिकेट। 2 सीधी सीधी गेंदें डालनी थी, 2 लीगल गेंदों की आवश्यकता थी। 2 गेंदों में 14 रन बनाने थे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है हार्दिक से। बीमर गेंद कर बैठे हैं और उस पर 2 रन भी दौड़कर पूरे किए गए हैं। चिराग मात्रे रन आउट हुए हैं। स्ट्राइक प्रीतेश के पास है, जिन्होंने एक छक्का जड़ा है और क्षमता है उनके अंदर बड़े हिट्स जड़ने की, वो दिखा भी चुके हैं। अब 2 गेंदों में चाहिए 11 रन। कमाल का ये मैच। मालजीपाड़ा पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। एक बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट में। टॉस को जीता अगले मैच का देवेश स्मूर्ति मालजीपाड़ा ने और गावदेवी ढोंडा वडोली को बल्लेबाजी की दावत दी। ये नहीं भूलना चाहिए कि ढोंडा वडोली में जो उमेश दलवी, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने कई मर्तबा अपने अकेले के बलबूते पे टीम को जीता है। अगली गेंद फ्री हिट।
कहानी में ट्विस्ट, फ्रीट है, उछाल दिया है, लेकिन गेंद अंदर ही है, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन 2 रन बने, 3 के लिए जा रहे हैं, क्या चौथे के लिए पलटेंगे? नहीं, चौथे का मौका नहीं है, 3 ही रन्स मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि एक आध एक्स्ट्रा गेंद और आ सकती है, जैसे कि इस ओवर में हम देख चुके हैं इससे पहले। तो अब 1 गेंद शेष है, जीतने के लिए चाहिए 8 रन, स्कोर हुआ है 44-44। देखिए अगर हार्दिक गायकवाड़ ने अभी बीमर डाला तो उनका हार्दिक स्वागत गांव में नहीं होगा। एक गलती पहले ही कर चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहेंगे। विराज के पास अब स्ट्राइक, अंतिम गेंद का सामना करेंगे। लेकिन नो डाउट एट ऑल, सचिन गायकवाड़ की वो खेली भी प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। तुरंत ही मालजी पाड़ा आपको अपना फील्ड सजाना है और हर इनिंग के लिए 25 मिनट का समय है। पहले 4 ओवर के लिए आपको 20 मिनट का, 1 गेंद के लिए काफी समय लिया जा रहा है। ये खिलाड़ी कहाँ जा रहा है? यस, जाके आप सीधा खड़े रहे। काफी हलचल नजर आ रही है बीच मैदान में। आखिरी गेंद, 8 रन चाहिए। इस मर्तबा गेंद को स्लॉक कर दिया है, 6 रन किनारे पे डूब गई। वहां पर टीम एसबी पाटिल ओली, हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक, जॉन्टी जोशी 1 रन से मुकाबला हार गई। अब वो सोचते होंगे कि फील्डिंग में वो रन क्यों नहीं बचाया, लेकिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ, दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन गायकवाड़ एंड न्यू एक्विडा पिंपल नाइट बी। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशन बॉक्स में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौरी सर है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है न जिनके सामने हवा काम करती है न दवा। कुल 9 गेंदों में 24 रन जब 5 विकेटें 7 पे गिरी थी। इट्स ओवर टू यू डॉक्टर गौरी सर।